आज हम लोग ये 5 का छठा नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 5 का छठा नंबर प्रश्न जो है इसको बनाने में कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एलएचएस को तोड़कर आरएचएस लाओ या फिर आरएचएस को तोड़कर एलएचएस लाओ। विषम परिस्थिति में एलएचएस और आरएचएस दोनों को तोड़ो। यहाँ विषम परिस्थिति की कहीं कोई जरूरत नहीं है। एलएचएस को तोड़ने से आरएचएस आसानी से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए वो कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन है ना, तो ऐसा वाला जो प्रश्न होता है, रूट वाला जो प्रश्न होता है, इसको आसान बनाने के लिए आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे अंडर रूट ही गुना कर लीजिए, तो आपको यह प्रश्न आसानी से बन सकता है। देखिए ये 1 प्लस है, ये भी 1 प्लस है ना, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यह, तो 1 प्लस साइन ए का यह हो गया आपका होल स्क्वायर। इसके बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहां पर आप लिख देंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जरूर आप लिखेंगे। इसके बाद जो आप करेंगे है ना, तो आप देख लीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और देखिए 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा है ना, तो 1 का स्क्वायर अगर 1 रह जाता है, इससे मैं मिटा रहा हूं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए। यहां पर आप लिखेंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इस बात को आप जरूर लिख देंगे। अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा। तो रूट अगर हट जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा कॉस ए बराबर में आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, 1 बट्टा कॉस है साइन ए बट्टा कॉस है, ऐसे आप लिख लेंगे। देखिए 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, तो 1 बट्टा कॉस ए बराबर किसके, सेक ए के, और साइन ए बट्टा कॉस ए किसके के, टेन ए के बराबर होता है। देखिए तो आपका आरएचएस आ गया, आप यहां पर लिख देंगे हेंस आरएचएस प्रूव्ड। यह 5 का 7वां प्रश्न है। 5 के 7वां प्रश्न में मैंने एलएचएस लिख लिया है पहले से ही, और समय की बचत हुई इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में साइन थीटा है, तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, और देखिए यहाँ पर बच गया क्या, साइन थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बच गया, और यह आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना। आपको समझने के लिए मैं लिख दूं इसको साइन थीटा माइनस 2 है ना, और देखिए साइन क्यू थीटा है तो इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और यह देखिए ये दोनों यहां से अगर जो कॉमन हो जाते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अगर साइन थीटा यहाँ कॉमन हो गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहां पर इसको मैंने लिख लिया, उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। यहां पर देखिए आप कॉस थीटा यहाँ कॉमन ले लिए है ना, तो ये यहाँ क्या बच जाएगा, जैसे इसको किए हैं उसी तरह से ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको मत लिख लीजिएगा। अब देखिए ये आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसकी भूमिका तो अलग कर दीजिए सबसे पहले। अब नीचे में क्या करते हैं हम लोग कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको रहने दीजिए, ऊपर वाले को जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए। नीचे वाले को थोड़ा तोड़ लीजिए। यहां पर मैंने 2 नहीं दिया है, मिस्टेक किया है, ये 2 यहां पर देना चाहिए था। तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखिए यह 2 जो है इसको रहने दीजिए, और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और ये तो कॉस स्क्वायर के जगह पर लिखे हैं, -1 है तो -1 रहने दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और यहां पर आप देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख ही लीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहां पर आप देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा यहां पर लिख लीजिए, और यहां पर आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, यहां पर देखिए आप 2 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा यहां, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए ये दोनों समान है तो इन दोनों को आप काट सकते हैं, तो बराबर ये आपका हो गया किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। यही आपको यहां पर लाना था जो कि आ गया प्रूव्ड। प्रश्न थोड़ा सा लंबा दे दिया है और बच्चे लोग जो है लंबा प्रश्न को देख करके डर जाते हैं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। केवल आप प्रश्न को लिखिए और खुद ब खुद वो बन जाएगा। प्रयास कीजिए, देखिए करते हैं हम लोग प्रयास। एलएचएस तो मैंने लिख लिया है पहले से, क्योंकि समय का बचत हो। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर क्या है साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए। देख लीजिए ए प्लस बी का कंप्लीट हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर भी इसको भी उसी तरह से ए की जगह पर कॉस ए, बी की जगह पर सेक ए है ना, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और प्लस सेक स्क्वायर ए। रहने दीजिए, ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये साइन स्क्वायर ए और जरा कॉस स्क्वायर ए को खोज लीजिए, ये यहां है ना, ये दोनों का स्क्वायर वाला में बहुत अच्छा जोड़ा लगता है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतनी बातें हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए है ना, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना, तो यहां पर आप डायरेक्ट 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये दोनों को अलग अलग करके आप लिख लीजिए। उससे पहले आप इसको भी देख सकते हैं, कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसीलिए 2 इंटू 1 है ना, इसको लिख लिए यहां और इसके बदला यहां पर लिख लिए। और अब क्या कीजिए, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए को अलग अलग लिख लीजिए आप। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए यहां पर लिख लिए, यहां पर आप लिख लीजिएगा, चूंकि हुआ क्या है यहां पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और यहां पर देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होने वाला है सो देख लीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे ये भी 2। और यहां पर आप देख लीजिए कि ये क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर ए है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या करेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको आप फिक्स कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा,
तो ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी प्रकार से आप यहां देखिए सेक है ना, सेक वाला यहां पे है, जरा इसको भी कुछ कर दीजिए। तो देखिए सेक स्क्वायर यहां पर निकालना है तो इसको फिक्स कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 तो पहले से है, ये उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर ए या थीटा। तो यहां सेक की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ये दोनों ही सूत्र आप यहां पर लिख देंगे, चूंकि में जरूरी होगा। और यहां पर देखिए 2 2 4 और 1 5, 1 6 और 1 7, तो ये 7 हो गया। प्लस 10 को पहले लिख दीजिए क्योंकि यहां पे है आपका, तो tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को इसके बाद लिख दीजिए, इक्वल टू RHS आपका हो गया प्रूव्ड। देख लीजिए कितनी आसानी से बन गया, कितना बड़ा प्रश्न है और कितने आसानी से बन गया। केवल बनाने की कुशलता में आपको वृद्धि लानी है तो खुद ब खुद बन जाएंगे, हर एक प्रश्न बन जाएंगे और आप ही से बनेंगे। हम लोग को यह 5 का 9वां क्वेश्चन को बनाना है। तो LHS मैंने पहले से लिख रखा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर समय की बचत करनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, आपको पता होगा, और साइन ए को ज्यों का त्यों आप छोड़ दीजिए। इधर भी बस एक फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए, सेक ए को कॉस ए में बदल लीजिए क्योंकि यहां भी कॉस है, तो ये आपका कॉस ए हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो ये आपका हो गया साइन ए, और यह 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। यहां पर भी आप वही काम कीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो ये आपका 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। और यहां पर भी आप देख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र से होता है, और बट्टा कॉस ए आप लिख देंगे, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातों को आप लिख लेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ होने वाला है। यहां देखिए यह इससे कट गया और यह इससे कट गया, तो फिर भी RHS नहीं आया तो कोई बात नहीं है, पहले इसको हम लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। इतनी बातों को लिखने के बाद हमको क्या करना है, हमको करना यह है कि RHS को भी हमको तोड़ना है। यहां पर RHS को लिख लीजिए, तो देखिए RHS बराबर 1/10A प्लस कॉट ए। देख सकते हैं आप कि 1/10A को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए। और यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो gया साइन स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो आपको तो पता है ही कि क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये नीचे में क्या बच गया, यह नीचे में बच गया
साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ये 1 के बट्टा में 1 है और इसके बट्टा में क्या है, ये है, तो यह ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहां भी और यहां भी LHS में भी यह आया और RHS में भी आया। विषम परिस्थिति में देखिए LHS और RHS दोनों को तोड़ना पड़ा, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। पर आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न है 5 का 10वां, आखिरी प्रश्न है और आखिरी प्रश्न को भी हम आसानी से बना देते हैं। आप देख लीजिए, देखिए LHS बराबर ये आपको दिया हुआ है, तो आप यहां पर देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहां पर sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको cosec स्क्वायर होता है, तो आप यहां पर cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर चूंकि में आप इसे लिख देंगे, जरूर लिखेंगे इसे। और देखिए ये आपका sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cos स्क्वायर ए, और यहां पर cosec स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1/sin स्क्वायर ए होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको लाना है tan स्क्वायर है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो बराबर में आप इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और देखिए भाग में है गुना में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो sin स्क्वायर ए बट्टा 1। तो sin स्क्वायर देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया sin स्क्वायर ए बट्टा cos स्क्वायर ए। याद होगा आपको sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए और एंगल में है तो दे दीजिए। देखिए ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे, मार्कर खराब हो गया। अब आप इसको कर सकते हैं पुनः LHS बराबर, नाउ LHS, तो ये आपका क्या है 1 - tan A होल बट्टा 1 - cot A, ये टोटल का स्क्वायर है। तो आप इसको क्या कर लीजिए कि A - B का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक पर 2 दीजिएगा तो भी नहीं दीजिएगा तो भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है आपको tan स्क्वायर है, और -2ab, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर tan a। उसी प्रकार से आप इसको भी कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर cot a है, यहाँ पर -2 × 1 इंटू क्या cot a, है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। हालांकि पहले इसको और बाद में बी स्क्वायर को लिखा जाता है, पर कोई समस्या नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है। एक का स्क्वायर है तो आप इसको चाहें तो एक को स्क्वायर को मिटा भी सकते हैं। आप प्रश्न में मतलब परीक्षा में मिटाइएगा, मैं सरलता के लिए कर रहा हूं। तो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 1 + tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर है, तो यहां पर आप दे सकते हैं sec स्क्वायर ए। और देखिए 1 + 1 मिनट और 1 मिनट, ये आपका जो हो गया यहां पर देख लीजिए ये, और माइनस में क्या है, माइनस में 2 और tan a है, तो इसको भी लिख लेना है, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आज, बहुत ठंड है आज। तो 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है बराबर क्या cosec स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं इसको cosec स्क्वायर है -2 cot a। इसके बाद जो आपको करना है, देखिए sec स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वायर a, -2 है तो रहने दीजिए, और tan a को क्या लिखिएगा sin a बट्टा cos a। उसी प्रकार से आप नीचे में भी कर लीजिए, cosec स्क्वायर है ये,
ये मैंने क्या किया, गलती है ना। ये सेक स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और देखिए ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए -2, और कॉट है तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos a/sin a। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो यह जो है यह आपका 1 - 2 इंटू, देखिए ये आपका हो गया क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। और फिर नीचे में हम क्या करेंगे, नीचे में भी इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। और यहां पर क्या होगा, उसी प्रकार से ये 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह और यह दोनों बराबर हो गया, तो यह एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए ये आपका 1/cos स्क्वायर ए। ये देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो 1/cos स्क्वायर ए, और यहां पर नीचे में देखिए इसका कट गया तो ये 1 हो गया, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये 1/sin स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को ऊपर कर लेंगे और 1 को नीचे कर लेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में tan स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन प्रश्नों को आप अच्छे से बना लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का भी विशेष रूप से आप लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।